हरे कृष्णा। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ माघ मास के महात्म का 5वां अध्याय। तो दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी और वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। और वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा दप करके देह को सुखाने वाली थी। और वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। और वह बलकल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही उसकी मृत्यु हो गई। फिर माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। और वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। और उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। और वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को भी लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी। और मदिरा के पान विह्वल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते करते वहीं पर समाप्त हो गए। और फिर उन दोनों का मरा हुआ उनको देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्म के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो देखिए, ये रहा माघ मास स्नान करने का वृतांत जो मैंने आप सभी को सुनाया कि माघ मास में महात्म का 5वां अध्याय क्या है और इसे श्रवण अवश्य करना चाहिए, सुनना चाहिए माघ मास में। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ माघ मास के महात्म का 6वां अध्याय कि 6वां अध्याय क्या है और इसे माघ मास में डेली सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, पर उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए मैं अब आप सभी को सुनाती हूँ माघ मास के महात्म का 6वां अध्याय। तो पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम का कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। और वह गऊ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। और जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। फिर भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे भी लगवाए। और सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता रहता था। और गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ भी लगवाई। उसने जितने भी जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर
अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ और उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए और वेश्यागामी बीड़ा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदादियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करते थे और कभी किसी सत पात्र को दान आदि नहीं करते थे और ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु का पूजन भी करते थे। तो थोड़े दिनों में ही उनका सब धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए और भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय उनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया, और दूसरे वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। तो देखिए, ये रही संपूर्ण माघ मास पुराण के महात्म्य का 6वां अध्याय जो मैंने आप सभी को सुनाया। अब नेक्स्ट इससे आगे की कथा 7वें अध्याय में है, जो कि मैं आप सभी को सुनाऊंगी। पर उससे पहले आप सभी जय श्री हरि अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। अगर ये 6वां अध्याय आप सभी को माघ मास का अच्छा लगा हो, मन पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो चलिए अब मैं आप सभी को सुनाती हूँ माघ मास के अध्याय का 7वां अध्याय की 7वें अध्याय में क्या है। तो जब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ जहां उत्तम भोग हैं, तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धारण कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे और दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण प्राप्त हो रहा है? तो मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म कर्म और भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे वैसे ही उन्हें फल भोगने को मिलता है। तुम्हारे भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आजन्म कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं जब सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह भाई के दुखों से अति दुखित होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों,
सज्जन पुरुषों के साथ सात पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होता है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो। तो देखिए ये रहा संपूर्ण अध्याय, 7वें अध्याय जो कि माघ मास के स्नान का 7वां अध्याय है जो कि पूर्ण हुआ। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। नेक्स्ट अध्याय में आप सभी को बताऊंगी 8वां अध्याय, उसका पूर्ण महात्म्य मैं आप सभी को शेयर करूंगी। प्लीज़ इसके लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।